काली। जब भी उनका नाम लिया जाता है, मन में एक साथ दो भाव आते हैं, गहरी श्रद्धा और गहरा रहस्य। बहुत से लोग वर्षों तक पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत भी रखते हैं, फिर भी उन्हें कोई बहुत विशेष अनुभव नहीं होता, कोई विशेष कृपा दिखाई नहीं पड़ती, कोई विशेष चीज आन नहीं पड़ती। वहीं कुछ लोग बिना अधिक विधि विधान के भी माँ की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं और फिर लोग उन पर विश्वास नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? क्या माँ पक्षपात करती है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक नियम काम करता है? आज हम इस बड़े रहस्य को समझेंगे, विस्तार से, गहराई से और सच्चाई से भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कलयुग साधक को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। दर्शन क्या सच में आंखों से देखना है? सबसे पहले एक भ्रम को तोड़ लीजिए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि दर्शन का मतलब है माँ सामने प्रकट हो जाएगी, आशीर्वाद देगी, मुस्कुराएगी। लेकिन आध्यात्मिक दर्शन का अर्थ है चेतना का जागरण। जब आपकी सोच बदलेगी, जब आपके अंदर निर्भयता आएगी, जब जीवन का उद्देश्य साफ होने लगेगा, वहीं से असली दर्शन शुरू होगा। और जब ये बड़ा और असली दर्शन चालू होगा, आपके जीवन में बहुत सारी चीजों का बदलाव होना तय होता है। पहला बड़ा कारण, मन की अशुद्धि। माँ काली ऊर्जा है और ऊर्जा वहीं प्रकट होती है जहाँ पात्रता होती है। अगर मन में भरा हो ईर्ष्या, द्वेष, दिखावा, लालच या फिर छल, तो आपको एहसास हो सकता है कि माता काली की पूजा करने के बावजूद आपको वो चीज महसूस नहीं हो रही जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। ये ऐसी है जैसे धूल से ढका दर्पण सूर्य को प्रतिबंधित करता है। माँ काली का दर्शन इसलिए दुर्लभ है क्योंकि मन को साफ करना एक बहुत बड़ी साधना है जिसको हर कोई साध नहीं सकता। मन को साधने के बाद ही आपकी विजय होती है, और अगर आप कैसे भी करके मन को साध लेंगे तो हर वो चीज आपके जीवन में सज जाएगी जिसकी आपको आवश्यकता है। दूसरा कारण, भय। माँ काली का स्वरूप ही भय का सामना कराता है। वो मृत्यु की देवी भी है और समय की भी देवी है। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है, जो इंसान परिवर्तन से डरता है, जो अपने पुराने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, उसे माँ की शक्ति सहन ही नहीं हो सकती। दर्शन का अर्थ है परिवर्तन, और हर कोई परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हो सकता। जैसे ही जीवन में परिवर्तन आते हैं, लोग टूटना चालू कर देते हैं, लोगों का मन बिखरने लगता है, लोगों के भाव फीके पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिखरने के बाद भी नहीं टूटता, जिसको कितनी भी कोशिश करी जाए कुचलने की, लेकिन वो फिर खड़ा उठता है, तो समझ लीजिए माता काली की सबसे ज्यादा विशेष कृपा आने वाले समय में आपके ही ऊपर होगी। तीसरा कारण, अधूरी श्रद्धा। पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन मन में संदेह ना होना
ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग मन में संदेह रखते हैं, क्या सच में कुछ होगा? क्या ये सब कल्पना तो नहीं? जब तक आपकी श्रद्धा आधी है, आपका अनुभव भी आधा ही रहेगा। माँ काली पूर्ण समर्पण चाहती हैं, आधा विश्वास यानी आधा परिणाम। इसीलिए जब भी आप माता काली के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, माता काली के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है या फिर जो भी मेरे जीवन में होगा, वो माता काली ही लिखती हैं। माता काली की कृपा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर आप केवल अपने जीवन को माता काली के हाथों में सौंप दें। माता काली जानती हैं आपके जीवन को कैसे मोड़ना है। 5वां, केवल बाहरी पूजा। अगर पूजा सिर्फ दिखावे के लिए हो, अगर जब सिर्फ गिनती के लिए हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया बनकर रह जाएगी, एक काम बनकर रह जाएगी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जब आपने पूजा सिद्धि साधना करनी चालू करी थी, तो उस समय आप इसको काम नहीं समझ रहे थे, या फिर अगर तब भी समझ रहे थे तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी हो जाए, आपको ये नहीं सोचना है कि पूजा सिर्फ नियम से होती है। पूजा किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नियम को पूरे तरीके से नहीं निभा सकता, तो अगर आप बिना नियम के भी पूजा करेंगे, आपकी वो पूजा भी ईश्वर के द्वारा स्वीकार करी जाती है। माता काली आपके बिना किसी प्रयास वाली पूजा को, लेकिन अगर उसमें भाव सच्चे हैं, तो आपको हमेशा ऊपर रखती है उससे जो नियम से रोज कर रहा है। क्योंकि जहां नियम आता है वहां भाव जरूर कम होगा। अगला कारण, कर्मों का भार। हर आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर चलती है। कभी कभी साधना शुरू होते ही जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याओं का जन्म होना चालू हो जाता है। लोग सोचते हैं मां नाराज है, लेकिन सच ये है, शुद्धिकरण शुरू हो चुका है। दर्शन से पहले अक्सर कर्मों की सफाई होती है, और ये प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं होती। बहुत सारे लोग इस चरण में हार मान सकते हैं, इस चरण में टूट सकते हैं, इस चरण में पीछे रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्मों का भार भी संभालता है और अपनी आत्मा की शुद्धि के बारे में भी सोचता है, तो माता काली आपके ऊपर कृपा करने में ज्यादा देरी नहीं लगाएंगी, बल्कि सबसे पहले कृपा अगर होगी तो आपके ऊपर होगी। अगला कारण, अहंकार। सबसे बड़ा अवरोध मैं। जब तक आप सोचते हैं मैं महान हूं, मैं बहुत साधना करता हूं, मैंने बहुत पूजा करी है, मैं विशेष हूं, तब तक माँ की कृपा आपसे दूर रहती है। माँ काली अहंकार को तोड़ती हैं, और अहंकार टूटे बिना दर्शन बिल्कुल भी संभव नहीं होते। अगला, धैर्य की कमी। आज का समय तीव्र गति से आगे बढ़ता है, जल्दी परिणाम चाहता है। कुछ लोग दिन जप करते हैं, कुछ दिन जप करने के बाद ही सोचते हैं मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग समय लेता है, ये परीक्षा है जो माता काली अपने भक्तों की अक्सर लेती रहती हैं। धैर्य, निरंतरता और विश्वास, यही कुंजी है जो आपको आगे तक लेकर जाएगी, आपको वहां पर ले जाकर छोड़ेगी जहां पर आप जाना चाहते हैं। अगला, गलत अपेक्षाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि दर्शन का मतलब है
धन की वर्षा, समस्याओं का तुरंत अंत होना, चमत्कार। लेकिन माँ काली पहले अंदर बदलती हैं और फिर बाहर नया बदलाव का निर्माण होता है। जो लोग केवल लाभ के लिए पूजा करते हैं वो अक्सर निराश हो जाते हैं। वो लोग अक्सर पीछे हट जाते हैं, अक्सर टूट से जाते हैं। अगला, डरावने अनुभव से भाग जाना। कभी कभी साधना के दौरान अजीब सपने आते हैं, शमशान जैसे दृश्य दिखते हैं, काला प्रकाश या नीली चमक दिखाई देती है और आप डर जाते हैं। लेकिन डरावना नहीं, गहरा परिवर्तन है। आपको समझना होगा ये परिवर्तन आपके लिए ही आया है, आपके ही हित में है। 10वां, दर्शन बाहर नहीं अंदर होंगे। अगर आप खुद को नहीं जानते, अपने दोष नहीं स्वीकारते, तो माँ की ऊर्जा को समझ नहीं पाएंगे। आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है आत्मचिंतन की। याद रखिए, आपके जीवन में जब बदलाव हों, जैसे अचानक निर्भय होना, सत्य बोलना, माँ का नाम लेते ही आंसू आना, तो समझ लेना माँ काली की कृपा हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी।